गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का क्लास में हम कठपुतली जो कविता है उसको हम पढ़ाने जा रहे हैं, क्लास 7। ठीक है बच्चों। तो कठपुतली जो कविता है ना बच्चों, वो भवानी प्रसाद मिश्र लिखे हैं। हम शॉर्ट में बता देते हैं इसका कहानी। इसमें एक कठपुतली है, ठीक है, जो काठ का बना हुआ है। उसको ना मतलब धागा से बंधा हुआ है, और वो धागा कठपुतली को अपने हिसाब से नचाते हैं। लेकिन कठपुतली के कहना है कि उसे धागा से हमें छोड़ दो, हम अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। लेकिन इसमें है सो कठपुतली को बांध रखा है और उसके हिसाब से चलाता है। इसलिए इस कहानी में कठपुतली जो है सो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, फ्रीडम रहना चाहते हैं। ठीक है बच्चों। कहा मतलब ये जो है ना कविता में शॉर्ट में हम बता दिए हैं, बाकी हम क्लास में ये विस्तार रूप से हम पढ़ा चुके हैं। तो बच्चों देखिए, इस क्लास में हम इसको कठपुतली जो है ना, इसका क्वेश्चन आंसर हम विस्तार रूप से हम करेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिए क्वेश्चन आंसर में क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया, तो क्यों आया देखिए। कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वे वो धागे से बंधी हुई है, जिसके कारण उसे दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है। वो दूसरे के इशारे पर नाचना पड़ता है और वह स्वतंत्र होना चाहती है। इसलिए कठपुतली को गुस्सा आता है। दूसरे के इशारा में नाचना नहीं चाहती, वो फ्रीडम स्वतंत्र होना चाहती है। ठीक है बच्चों। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती है। अपनी इच्छा है, मतलब अपने पांवों पे खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं होती है, वो आंसर देखिए। वह खड़ी नहीं होती है क्योंकि जब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कड़ी उसका उठाया गया तो कदम सबको मुश्किल में ना डाल दे। मतलब कि वो सबको बारे में सोचते हैं कि यदि वो कड़ी उसका उठाया गया तो कदम सबको मुश्किल में ना डाल दे। इसलिए वो अपने पांव पे खड़ी होने की इच्छा रखती है। मतलब कि कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है, इसलिए। ठीक है बच्चों। और आगे का क्लास में हम इससे क्वेश्चन जो बच गया वो आगे का क्लास में हम कवर करेंगे बच्चों। इस क्लास में हम 2 ही क्वेश्चन बताते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। और बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, जो जो इम्पोर्टेंट है वही क्वेश्चन आंसर हम करवा रहे हैं, ज्यादा करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जो एग्जाम में आने वाला है उसी को हम बता रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो ये आप लोग लिख लीजिए, और कहीं किसी तरह कोई प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन आंसर में बच्चों तो बेहिचक आप लोग कमेंट करके पूछिएगा बच्चों, हम बताने के लिए रेडी हैं। ओके बाय, थैंक यू।